अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी के नाम पर अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ की मैं वजाहत करता चलूँ कि बहुत से लोगों की ईमेल्स आ रही हैं कि जनाब मैं यूएई के हवाले से, वीज़े के हवाले से खबरें नहीं दे रहा। देखें, बात यह है कि जब मुल्क में कोई अहम किस्म की डेवलपमेंट होती है तो मैं उसके हवाले से भी अपनी राय का इजहार करता हूँ। आजकल यूएई में, दुबई में कुछ इस तरह की ऐसी खबरें नहीं आ रही शायद जो आपकी दिलचस्पी का बायस हो, लेकिन मेरे रेगुलर व्यूअर्स जो हैं वो देखते रहते हैं मेरी वीडियोज़ को। जो नहीं देखते उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो ज़रूर देखा करें। दीगर मौज़ूआत पर भी आप हौसला पैदा करें। जो मेरी खबरें होती हैं, जो मेरी मालूमात होती हैं, वो हकीकत पर मबनी होती हैं। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता। अब अनकरीब इंशाल्लाह जब मैं दुबई जाऊंगा तो वहाँ पर मुख्तलिफ मकामात से आपके साथ मुखातिब हूँगा। ख़ासतौर पर एक्सपो 2020 है, दीगर जो सियाती मकामात हैं, क्योंकि इस मरतबा जो मेरा दौरा है दुबई का वो खालिस्तन आप ये कह सकते हैं कि सियाहती नोयत का है। और एक आध या दो दोस्त हैं जिनको मेरी तारीख के बारे में पता है कि जिस दिन मैंने जाना है। मैंने ज़्यादा दोस्तों को बताया हुआ भी नहीं है। अगर वो मेरी वीडियो देख लेंगे तो ऑब्वियसली वो मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन तमाम के पास मेरा जो यूएई का जो नंबर है, वहाँ का जो लोकल नंबर है, वो उनके पास मौजूद है। तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आपके साथ मुखातिब रहूँगा। आपके साथ जिन लोगों से मुलाकात होगी सियाती हवाले से, वो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगा। इस वक्त बड़ा अहम इशू है। एक मेरे व्यूअर हैं, मेरे भाई, उन्होंने आज मुझे, मेरा ख्याल है मेल तो उन्होंने शायद गुज़श्ता रात गए की होगी, लेकिन आज वो मैंने उनकी ईमेल पढ़ी तो उनका ये कहना है, और बल्कि उन्होंने वो जो स्क्रीनशॉट कह लें या तस्वीर कह लें वो मेरे साथ शेयर भी की है। उन्होंने एक निजी टूरिज्म कंपनी के जरिए 90 दिन के यानी 3 महीने के टूरिस्ट या विजिट वीज़े के लिए अप्लाई किया और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये जो साहब हैं, मैं उनका नाम दानिस्ता तौर पर नहीं ले रहा, ना ही मैं प्राइवेसी के हवाले से, जाहिर है ये उनका निजी मामला है, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता जब तक कि वो मुझे इजाज़त ना दें। अब उनका वीज़ा तो रिजेक्ट हो गया। उनका ये कहना है, उन साहब का जिन्होंने मुझे ईमेल की है, कि वो 3 साल वहाँ पर मुलाजमत कर चुके हैं यूएई में। वहाँ से अपना वीज़ा कैंसिल करवा के कानूनी तरीके से पाकिस्तान वापस आए हैं, यानी उनको डिपोर्ट नहीं किया गया, उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। उसके बाद फिर वो 4 दिन का जो ट्रांजिट वीज़ा होता है उस वीज़े पर भी वो दुबई गए हैं और बर वक्त यानी 4 दिन के अंदर अंदर वापस आए हैं, 96 घंटे के अंदर अंदर वापस आए हैं उनके बकौल। और वो ये फरमाते हैं कि अब उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो उनके वीज़े के ऊपर जो रिजेक्टेड तो लिखा है, साथ जो रीजन बताई गई है वो है सिक्योरिटी रीजन। अब बात आपकी समझ में आ रही है। अब मैं ये समझता हूं कि ये पहले शख्स नहीं होंगे जिनका वीजा सिक्योरिटी रीजन की वजह से रिजेक्ट किया गया है। इससे पहले भी मेरे कोई 5 के करीब फॉलोअर्स ऐसे हैं, सब्सक्राइबर्स कह लें, मेरे व्यूअर्स जो हैं मेरे चैनल के, उन्होंने मुझसे कहा था कि जनाब वो होटल की नौकरी, होटल की तरफ से ऑफर लेटर है, सब कुछ हो गया है माफ कीजिएगा, लेकिन वो बता रहे हैं कि जी सीआईडी की अप्रूवल नहीं मिली वहां की। अब ये मेरे लिए एक नई बात थी कि सीआईडी की अप्रूवल अगर होती है तो वो जो वहां के सरकारी महकमे हैं उनमें मुलाजमत के लिए आपकी जो वेरिफिकेशन चाहिए होती है वो सीआईडी करती होगी, या उनकी जो कोई और खुफिया एजेंसी है वो करती होगी। वो तो एक अलग मामला है।
लेकिन इनको वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अब सिक्योरिटी रीजंस में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि खुदा न खास्ता इनकी वजह से ये जो साहब हैं यूएई की सिक्योरिटी को कोई खतरात लाक हैं, या खुदा न खास्ता इनका ताल्लुक किसी ऐसी कलअदम तंजीम से है, आलमी तंजीम से है, पाकिस्तानी तंजीम से है जो कि यूएई में भी ब्लैक लिस्ट है। या हो सकता है कि इनका कोई हम नाम जो भी ABCD नाम तो हो सकते हैं हम नाम। अब मेरा नाम अबरार रशीद है तो दुनिया में मैं पहला अबरार रशीद तो नहीं हूं, ना आखिरी होऊंगा। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, बल्कि 2 कम से कम ऐसे हैं जिनका नाम अबरार रशीद है। इवन अगर आप गूगल पर जाकर चेक करें तो अबरार रशीद नाम के आपको बहुत से लोग मिलेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर आपको मिलेंगे। तो मुमकिन है इनके नाम का कोई बंदा या जिस शहर से ये बिलोंग करते हैं उस शहर से बिलोंग करने वाला वो बंदा कोई उनकी ब्लैक लिस्ट में हो। अब ब्लैक लिस्ट से मुराद ये है कि वो सिक्योरिटी उसके ऊपर वो रेड आ जाता है ना। आजकल तो सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम है, एक दफा किसी का नाम उसमें आ गया, आगे उसके वो उसके नाम जो है वो रेड हो जाता है, लाल उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। तो उससे मुराद यही ली जा सकती है कि इस बंदे की वजह से यूएई में कुछ सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, ये सिक्योरिटी रिस्क है। अब ये जाहिर है ये पहले पाकिस्तानी नहीं है, इससे पहले भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये मामला पेश आया हो, मुमकिन है कुछ लोगों के साथ आइंदा इस तरह का मामला पेश आए। अब उन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या वो दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई करें, मैंने उनको ईमेल पे तो जवाब दे दिया है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप में से किसी के साथ इस तरह का मामला हो चुका है या आपके किसी दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ, भाई के साथ इस तरह का मामला हुआ है, तो मेरी आपसे एक गुजारिश होगी। एक तो ये है कि आप फौरी तौर पर दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई ना करें। उसकी वजह यह है आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो उनके सिस्टम में अगर ये मामला है तो आप उनके सिस्टम में जब तक ये मामला दूर नहीं हो जाता, आपका नाम नहीं निकल जाता, तो उस वक्त तक आप जब भी अप्लाई करेंगे आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, आपकी फ़ीस डूब जाएगी, जो वीज़े की जो फ़ीस है। अब जाहिर है इन्होंने 90 दिन की वीज़े की जो फ़ीस जमा कराई होगी वो भी ज़ाया चली गई। अब अगर दोबारा अप्लाई करेंगे तो वो भी ज़ाया हो जाएगी। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? देखें, मेरा काम है आपको लीगल रास्ते बताना। एक तो ये है कि अगर आपका वीज़ा, अच्छा ये जो सिक्योरिटी वाला जो मामला आता है तो ये फेडरल हो जाता है, वफाकी यूएई का मामला है, ये GDRFA का मामला नहीं। आप सबसे पहले जाएं ICA की वेबसाइट पे, वहां लिंक है, आप उनसे रब्ता करें, कॉन्टैक्ट अस, उनको ईमेल करें या जिस तरह भी वो चैट का बॉक्स है उस तरह वो करें और उनसे पूछें कि जनाब मुझे मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उस पर सिक्योरिटी लिखा हुआ है, सिक्योरिटी की वजह से आप मुझे बताएं कि मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम है या मैंने कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम किया है जो यूएई में जिसकी वजह से मेरे नाम के साथ ये लिंक कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर हैं तो आप उनके सफारत खाने में जाएं एक दरख्वास्त लेकर और उनसे ये पूछें। ये आप जा सकते हैं, उनका सफारत खाना खुला होता है, आप जाकर आप कहेंगे जनाब ये मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, ये मेरे पिछले गुज़श्ता डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके मुताबिक मैं सब कुछ क्लियर है, तो आपने सिक्योरिटी लिख दी है, इसकी क्या वजह है? अगर गलतफहमी है तो उसको हटाया जाए। तीसरी एक ऑप्शन ये है कि अगर आपका कोई अजीज रिश्तेदार यूएई में मौजूद है, वो आपके बिहाफ पर एक अटॉर्नी के जरिए वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और एमरिटाइजेशन या जो उनका ICA डिपार्टमेंट है, वो वकील आपके बिहाफ पर वहाँ पर ये फाइल कर सकता है और मालूम कर सकता है और आपका नाम जो है वो क्लियर करवा सकता है। ये प्रोसेस जो है अगरचे इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक शख्स को एक नाकर्दा गुनाह की सजा सारी जिंदगी दे दी जाए, यानी अब जिस शख्स के ऊपर ये सिक्योरिटी वाला दबा लग गया है, इसका मतलब ये है कि जब तक वो जिंदा है वो दोबारा यूएई नहीं जा सकता। जब भी वो वीज़े के लिए अप्लाई करेगा तो वो कंप्यूटर पर उसके नाम पर फ्लैश होना शुरू हो जाएगा ये सिक्योरिटी। तो ये 3 ऐसे रास्ते हैं जो मैंने भी आपको बताए हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मुस्तकबिल में हो सकता है इसमें 2, 3, 4 महीने लग जाएं, लेकिन आपका नाम क्लियर हो सकता है, बशर्ते कि आपने वहां पर कोई जुर्म नहीं किया और वो जुर्म करके आप फरार नहीं हुए, या आपके बाद कोई ऐसी चीज वहां पे सामने आ गई है, वो ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से कुछ लोगों को फायदा होगा।
ज़रूर होगा इंशाल्लाह। और जो मैंने चीज़ें बताई हैं अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपके साथ जो मसाइल हैं या मसला है ये ज़रूर हल होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।